हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेकिक टैरो शिवी ट्रिपल एट। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। चलिए गाइस, देखने की कोशिश करते हैं कि इस हफ्ते आपके साथ क्या कुछ होने वाला है। इस हफ्ते की आपकी एनर्जीज क्या रहेंगी, आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो, क्या वार्निंग्स हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं। सो ओवरऑल हम रीडिंग करने की कोशिश करते हैं। सो आप एंड तक ज़रूर बने रहिए। सबसे पहले हम आपकी एनर्जी को चेक करेंगे कि इस हफ्ते में आपकी एनर्जी क्या रहेगी, आपके चक्रास की एनर्जी क्या रहेगी। सो एंड तक ज़रूर बने रहिएगा इस रीडिंग के ऊपर। जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखिए हर हर महादेव और करते हैं हम रीडिंग को स्टार्ट। ओके, सो लेट्स सी। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं इस हफ्ते मेरे जो भी व्यूअर्स हैं इस हफ्ते उनकी क्या एनर्जी रहेगी, इस हफ्ते में उनके साथ क्या कुछ होने वाला है। प्लीज़ गाइड मी। रिजेक्शन, क्वेस्ट, वर्कaholic, इंस्टिंक्ट, इनसिक्योरिटी, mysticism, again impartiality, joy, discovery and growth। गाइस, इस हफ्ते में आपके साथ क्या कुछ होने वाला है। देखिए, सबसे पहले तो मुझे नज़र आता है कि काफ़ी सारे लोगों का विवेक जागृत होगा, काफ़ी नॉलेज बढ़ते हुए नज़र आ रही है, ग्रोथ भी हो रही है आपकी इस हफ्ते में। मुझे ऐसा नज़र आता है कि अगर आपके अंदर किसी भी तरीके का ईगो आएगा तो रिजेक्शन पड़ेगी। वैनिटी का कार्ड दिखाता है कि अगर आपके अंदर किसी भी तरीके का ईगो जागृत होता है, किसी भी तरीके की अहंकार में आप जाते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी जगह पर स्पिरिचुअल ईगो भी हाई होती है। स्पिरिचुअल ईगो भी कभी ज़्यादा हाई होगी अगर, तो उस पर भी यूनिवर्स का एक थप्पड़ पड़ ही जाता है। स्पिरिचुअल ईगो में ऐसा होता है कि आप कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को अपने नज़रिए से देखने का प्रयास करने लगते हो, जो जैसा है वैसा नहीं देखते हो। तो यहाँ पर अगर आप कहीं ना कहीं ईगो में जाएंगे, स्पिरिचुअल ईगो में भी या किसी भी तरीके की ईगो में, या किसी को आप नीचा दिखाने का प्रयास करेंगे, किसी भी तरीके से आप अपशब्दों का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर एक रिजेक्शन की एनर्जी दिखाई पड़ती है इस हफ्ते में। तो ऐसा कुछ भी ना करें जो कहीं न कहीं आपके गले का फंदा बने। बेसिकली अपना नुकसान बिल्कुल भी ना करें। रिजेक्शन मिल जाएगी आपको डेफ़िनिटली, ईगो पे वार हो जाएगा। रिजेक्शन का मतलब और कुछ नहीं, ईगो पे वार है। अगर आप किसी भी तरीके के रॉन्ग कर्मा करते हो या फिर किसी भी तरीके की गलत चीज़ करते हो, तो वो आपकी ईगो को शटर करेगी, ठीक है। यहाँ पर एनर्जी है क्वेस्ट एंड मिस्टिसिज्म। यहाँ पर नज़र आता है कि जिनमें काफ़ी सारे लोग ना परमात्मा के दरवाजे पर बैठे हैं कि प्रभु मेरे सवालों का जवाब दो, मुझे बताओ कि मेरे क्वेश्चन के आंसर्स क्या हैं, मुझे सब जानना है, ठीक है। जागृति मैंने जैसे पहले भी बताया था और दोबारा बता रही हूँ कि जागृति का अर्थ ही है अपने प्रश्नों को परमात्मा की तरफ लेकर जाना, ठीक है। हम परमात्मा को मानते हैं इसलिए, नहीं तो आप अपने अंतर मन से भी सवाल करेंगे और आप कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, आपको कुछ समय के बाद एकाग्र जब आप होने लगते हो, आपका मन एकाग्र होने लगता है, ठीक है। कुछ समय की प्रैक्टिस के बाद 2 मंथ 3 मंथ अगर आप बहुत अच्छे हैं इन सब चीज़ों में, अगर मतलब थोड़ा समय लगता है तो 6 मंथ 7 मंथ, इनके बाद आपको धीरे धीरे करके चीज़ें समझ में आने लगती हैं। तो कुछ लोगों को उनके सवालों का जवाब इस हफ्ते में मिलेगा, क्योंकि वो परमात्मा से अपने प्रत्येक प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, इसके पहले मेरा कहाँ पर जन्म हुआ था, कहाँ मैंने बर्थ लिया था, ठीक है। क्या मैं कोई स्पेशल पर्पस करने के लिए आया हूँ या आई हूँ, या फिर जस्ट मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर पास्ट लाइफ भी मेरी कोई खराब रही थी, कर्मा था, कर्मा की वजह से आई हूँ, ठीक है। किस बात की सज़ा मिल रही है मेरे साथ, अगर किसी पर्टिकुलर इंसान ने कुछ किया तो वो क्यों किया, इतने सारे टॉक्सिक लोग लाइफ में क्यों हैं, या जो मुझसे प्यार करते हैं तो वो मुझसे प्यार क्यों करते हैं, मुझे इनसे इतनी अटैचमेंट क्यों है, मैं इनके लिए इतना डेडिकेटेड क्यों हूँ। बहुत सारे सवाल होते हैं आपके मन में, ठीक है। जब आप इन सवालों पे से ऊपर उठ जाएंगे, जब इनके जवाब आपको मिल जाएंगे, तब धीरे धीरे करके फिर आप नए सवाल करोगे। कैसे सवाल? ब्रह्मांड क्या है, यहाँ के रहस्य क्या है,
ईश्वर कौन है, डायमेंशंस क्या होते हैं, कहाँ रहते हैं, ये अलग-अलग से आवाज़ें कहाँ से आती हैं, ठीक है? मतलब बहुत सारी चीज़ों को फिर आप यहाँ पर डिस्कवर करना स्टार्ट करोगे। एनर्जी आई ना डिस्कवरी की, क्योंकि हमने जैसे पहले ही बताया था कि ये एक गहरा समुद्र है, जिसमें आपने एक बार पैर डाल दिया तो बहुत गहराई है इसके अंदर, ठीक है ना? तो इस तरह की चीज़ें इस हफ्ते में आपके साथ होंगी। इसके अलावा है वर्कaholic, क्योंकि ना यहाँ पर क्या होता है कि आप ना जितना इसमें जाते जाएँगे, उतनी गहराई इसमें मिलती जाएगी। तो जितना आप जाते जाएँगे उतना ही ईगो खत्म होने लगेगा। अगर आपको कहीं पर नज़र आता है किसी व्यक्ति में ईगो है, तो ईगो और नॉलेज एक साथ नहीं चलती, ठीक है? अगर किसी को थोड़ा-सा भी इस चीज़ पर नॉलेज होगी, उसको ये चीज़ समझ में आ रही होगी, इसमें इतनी गहराई है कि अगर मैं अभी ये बैठकर ये कह दूँ कि मुझे सब कुछ पता है, तो ये एक इतना बड़ा झूठ होगा। यानी कि आपको जितना पता है ना, मतलब बहुत बड़े-बड़े जो ज्ञानी लोग भी आए हैं, तो वो भी उतना ही जान पाए हैं, ठीक है? 10%, 20%, 30%, बहुत सारे रहस्य हैं। आप हर फ़ील्ड में हर चीज़ नहीं जान पाओगे, ठीक है? जिस फ़ील्ड में आप होगे या जिस तरीके से आप काम कर रहे होगे, आप उसी में बहुत अच्छे से चीज़ों को जान पाओगे, ठीक है? और पूरा नॉलेज आपको मिल जाए कि आप यहाँ का भी जान लो, यहाँ का भी जान लो, यहाँ का, तो बहुत मुश्किल है, ठीक है? तो ईगो का कोई मतलब नहीं है। अगर थोड़ा-सा जानने के बाद भी आपके अंदर ईगो आ रहा है, तो अज्ञानता का पहला लक्षण, ठीक है ना? सो यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है वैनिटी की कि तुरंत से आपको ट्रिगर मिल सकता है। वर्कaholic की एनर्जी दिखा रही है कि आप काफ़ी काम-काज करोगे इस हफ्ते में, और आपने मन में ठान लिया है कि कुछ भी हो जाए लाइफ़ के अंदर, लाइफ़ को बहुत ही ब्यूटीफुल बनाना है। अभी तक जो कुछ भी हुआ, जैसा भी हुआ, सब कुछ ठीक था। लेकिन अभी मुझे यहाँ से पता चलता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, सबकॉन्शियस होता है, सबकॉन्शियस हीलिंग होती है। अपनी लाइफ को पेंट किया जा सकता है, एनर्जीज़ को अलाइन किया जा सकता है, चक्रास होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई हैं, तो आपने भी ये ठान लिया है कि आप भी अपनी लाइफ को एक अच्छी दिशा देंगे और सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। इस हफ्ते में बहुत सारे लोग दृढ़ संकल्पी नज़र आते हैं। अच्छा, मैं ये बता देती हूँ कि इस हफ्ते में आपके कौन से चक्रा पे सबसे ज़्यादा काम चलेगा। सो आपको क्राउन चक्र पे सेंसेशन फील हो सकते हैं। आपके थर्ड आई पे आपको सेंसेशन फील हो सकते हैं, थोड़ा-सा झनझनाहट टाइप की, या फिर एक दबाव जैसा, ठीक है ना? इसके अलावा थ्रॉट चक्रा, ठीक है? थ्रॉट चक्रा, अपर चक्रास की एनर्जी है यहाँ पे ज़्यादातर, हार्ट चक्रा की भी एनर्जी है। इनसिक्योरिटी अगर आपको होती है तो आप अनस्टेबल हो जाते हो, ठीक है? आप ये चीज़ नोटिस करिए, इनसिक्योरिटी होती है, अनस्टेबल हो जाते हो आप बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर इनसिक्योरिटी आप आने मत देना, क्योंकि ज्ञान जो है वो अंधकार को दूर करता है। तो अगर आपको किसी चीज़ से डर लगता है, किसी चीज़ की तकलीफ होती है, किसी चीज़ से मन मन घबराता है, तो उस चीज़ को आप यूनिवर्स को जाकर सरेंडर कर दें, फ़ियर को सरेंडर कर दें, और उससे मिली जो भी ज्ञान यूनिवर्स आपको देता है, उससे मिली कोई ना कोई नॉलेज आपको परमात्मा ज़रूर देंगे, आपको जगह तक लेकर जाएँगे जिससे आपका मन ठंडा हो जाएगा या शांत हो जाएगा। तो उस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिएगा, ठीक है? इस हफ्ते में इंट्यूशंस भी बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे, और आपके इंट्यूशंस आपको बता रहे हैं कि आने वाले समय ज़बरदस्त जॉय, ज़बरदस्त खुशियाँ आपको प्राप्त होने वाली हैं। आप अपने आप में ही बहुत ज़्यादा खुश, संतुष्ट और समृद्ध रहने वाले हैं। तो ये आपके इंट्यूशंस आपको लगातार बताएँगे इस हफ्ते में, ठीक है? यहाँ पर ये भी नज़र आता है कि काम-काज में भी आपका अच्छा मन लग रहा है, आप अपने पैशन को फ़ॉलो कर रहे हो। आपने उन सब चीज़ों को नो बोला है जो आपको सर्व नहीं करती, ठीक है? आपने कहा है कि आपको मज़ा आता है अगर पैशन को फ़ॉलो करने में, तो आप वही करो। इसलिए नहीं करना है क्योंकि दूसरा इंसान कर रहा है, इसलिए करना है क्योंकि ये करने में मुझे मज़ा आता है। ये मेरा पैशन है, ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। तो उस वजह से आप ये सारे काम यहाँ पर करते हुए नज़र आ रहे हो। अगेन ईगो से बचिएगा, और हाँ, थोड़ा-सा ना लोगों से दूरी बनाकर रखें, डिस्पोंडेंस की एनर्जी है। मैंने जैसे पहले भी बताया कि बहुत ज़्यादा लोगों में इन्वॉल्व होने की कोशिश ना करें। एक डिस्टेंस मेंटेन करते तो अच्छा है, क्योंकि लोग ना आपकी तरफ एनर्जी सेंड करते ही हैं नेगेटिव। मुझे ये बताएँ कि जब आपको मालूम है कि कोई इंसान आपकी तरफ, आप किसी को कुछ भेजते हो तो वो एनर्जी आप तक रिटर्न आती है, तो आप उसे इविल क्यों देते हो? ठीक है, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती कि आपके अंदर इतना घमंड है जब, ठीक है, कि आप कहीं पर जाते भी हैं, ठीक है, चीज़ों को लेते भी हैं, और उसके बाद आप अपनी एनर्जी को, मतलब दूसरों की तरफ आप नेगेटिविटी भी सेंड करते हैं, ठीक है। मतलब ये एनर्जी जो है ना, ये डिवाइन एम्प्रेस की एनर्जी होती है, फेमिनिन, डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी होती है ये, ठीक है। वो लड़की कहीं न कहीं कुछ अच्छा क्रिएट करने की कोशिश करी, या कुछ अच्छा काम करने की कोशिश करी, लेकिन देखो कुछ कुछ लोग कैसे देख रहे हैं, ये लोग कभी नहीं सुधर सकते हैं। लाइफ के अंदर अगर किसी का अच्छा देखकर आपको अच्छा सुहाता नहीं उस व्यक्ति का, आपका भी अच्छा परमात्मा कैसे होने दे सकता है, ठीक है? अगर किसी को अच्छा देखकर आपको खुशी होती है, उसको आप ब्लेस करते हो, उसकी आप अच्छे की कामना करते हो, तो आपका भी परमात्मा अच्छा करेगा, ठीक है? तो यहाँ पर एनर्जी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप किसी की तरफ एबल आई सेंड ना करें, किसी की तरफ नेगेटिविटी सेंड ना करें, आपकी तरफ कुछ लोग करते हैं। तो हमेशा एक चीज़ बोला करो कि जो आपकी तरफ जो भेजता है वो दुगनी स्पीड से वापस जाए।
कहने का है कि भगवान भी ऐसे मार मार के लोगों को नहीं सुधार पाए। जो राक्षस लोग होते थे ना, वो तो मार खाकर ही सीखते थे, मतलब ऐसे ही सीखते थे जब उनकी मृत्यु हो जाती थी। मृत्यु के बाद ही उनको समझ में आता था, उसके पहले तो उनका ईगो इतना हाई रहता था कि परमात्मा कितनी भी वार्निंग्स दे, कितनी भी चेतावनी यानी समझाने का कोशिश करें, लेकिन वो ऐसी ही हरकतें करते थे। तो कोई इंसान अगर कॉन्टिन्यूसली आपकी तरफ एनर्जी सेंड करता ही है इस तरीके की, तो इन चीजों को वो खुद ही एडजस्ट करेगा। जो उसने दिया है वो खुद ही काटेगा उस चीज को, डेफिनेटली। तो आप इस तरह की अफर्मेशन बोल सकते हैं कि कोई अगर आपकी तरफ कोई ब्लेसिंग भेजता है तो उसको भी दुगनी ब्लेसिंग मिले। कोई अगर आपकी तरफ नेगेटिविटी भेजता है तो उस नेगेटिविटी का सामना वो खुद करे, ताकि उसे समझ में आए कि मुझे किसी और की तरफ नेगेटिविटी सेंड नहीं करनी है, क्योंकि वो नेगेटिविटी मेरे काम खराब कर देती है। तो इसकी वजह से ना आप ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि इंसान को जब 2-3 थप्पड़ नहीं पड़ते तब तक उसको समझ में नहीं आती कि मुझे चलना कैसे है। ठीक है, किसी को आप प्यार से समझाने का ज्यादा कोशिश करोगे ना तो उनका दिमाग बहुत 7वें आसमान पे चला जाता है, वो समझते नहीं है प्यार से। कुछ लोग मार की भाषा ही समझते हैं, उनको प्यार की भाषा समझ में आती ही नहीं है। ठीक है ना, तो ये एनर्जी निकल के आ रही है। देखते हैं आपकी सोल जर्नी से कुछ कार्ड्स इस हफ्ते के लिए। सक्सेस, रिलेशनशिप्स, हेल्थ, सरेंडर एंड डिसिप्लिन। यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि आप में से काफी सारे लोग जो हैं वो क्या, उनकी सोल क्या अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, हमारी सोल के अंदर पावर होती है चीजों को अट्रैक्ट करने की। तरीके से हम जिस एनर्जी में होते हैं, जो वाइब्रेशन हमारा होता है, इस तरह की चीजें अट्रैक्ट करते हैं। तो आपकी सोल एक साथ सब चीजें अट्रैक्ट कर रही है, सक्सेस, रिलेशनशिप और हेल्थ। सक्सेस, रिलेशनशिप और हेल्थ आपकी वाइब्रेशन होगी अगर, देन डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो रीडिंग देख रहे हैं। अगर आपकी वाइब्रेशन ये है ना, किसी की भी यहाँ पर इस तरीके की, कैसी कि कोई आपकी तरफ नेगेटिविटी सेंड करता है तो आप अफेक्ट होते हो, आप भी किसी की तरफ जेलेसी सेंड करते हो, डियर आपकी सोल ये चीजें अट्रैक्ट कैसे कर सकती है। ठीक है, मैं दोनों चीजें इसीलिए बताई कि अगर कोई आपकी तरफ भेजता है, आपको प्रोटेक्ट करना नहीं आ रहा है, ठीक है, और किसी की तरफ आप भेजते हो, आप भी जेलसी भेजते रहते हो, आप भी अनाप शनाप गंदे शब्दों का इस्तेमाल करते हो, आप भी किसी की किए हुए अच्छे कामों पे अगर हमेशा पानी फेरने का काम करते हो, या आप हमेशा किसी की बुराई करते रहते हो, किसी की बैक बिचिंग करते रहते हो, उसके बारे में गलत चीजें बोलते हो, देन डेफिनेटली ये चीजें अट्रैक्ट करना आपके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि वाइब्रेशन आपका लो होगा। उसके बाद आपको लगता होगा कि कौन देख रहा है। ठीक है, आपका ही खुद का वाइब्रेशन खराब होता है, आप ही सामने वाले की नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करने लग जाते हो। इसकी वजह से आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप सबके लिए ब्लेसिंग्स भेजें, ताकि ब्लेसिंग्स ही आपको रिसीव हो। और अगर कोई आपकी तरफ कुछ भेज रहा है तो उससे आपको प्रोटेक्ट करना भी खुद को आना चाहिए। ठीक है, तो इस कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है दी, आप खुद भी नहीं भेज सकते हैं। अगर आप मुझसे पूछोगे ना कि प्रोटेक्ट कैसे किया जाता है, तो यहाँ पर यूनिवर्स का आंसर आता है कि आप खुद भी नहीं भेज सकते हो। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आप प्रोटेक्शन में रहो तो आपको भी लोगों को प्रोटेक्शन और ब्लेसिंग्स भेजनी आनी चाहिए। तो यहाँ पर आपकी जो सोल है वो तीनों चीजें एक साथ अट्रैक्ट कर रही है, गुड हेल्थ, गुड रिलेशनशिप, गुड सक्सेस। ये आपके सरेंडर का रिजल्ट है, जो यूनिवर्स से आपने यूनिवर्स पे आपने फेथ दिखाया है, सरेंडर दी, मतलब फेथ दिखाया, विश्वास दिखाया, उसका सरेंडर का रिजल्ट ये तीनों चीजें हैं। और आपकी लाइफ में मुझे डिसिप्लिन नजर आ रहा है, इस हफ्ते में आप डिसिप्लिन पे और ज्यादा काम करेंगे। ठीक है, आपकी एनर्जीज काफी ज्यादा अलाइन दिखाई देती हैं। गिल्ट में आपको रहना नहीं है, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था, किसी चीज का गिल्ट आता है, कोई चीज आपको अनस्टेबल करने की कोशिश करती है, इंस्टेबिलिटी देती है, तो आपको उस चीज को तुरंत से लेट गो करने की जरूरत है। ओके, अर्बन टैरो से देखते हैं क्या निकलता है। द हैकर, प्रिंस ऑफ शॉर्ट्स, ऑपरेशन, प्रिंस ऑफ कप्स, द फिल्म मेकर, the yawn, okay, the trader, okay, prince,
देखिए यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है मुझे कि इस हफ्ते में ना काफ़ी सारे लोग थोड़ा सा सोशल मीडिया पे आप अवेयर रहने की कोशिश करें। ठीक है, सोशल मीडिया पे थोड़ा अवेयर रहने की कोशिश करें। कोई भी काम करते हो, आपका कोई भी चैनल है, किसी भी तरह की कोई चीज़ है, तो उस पर थोड़ा सा अवेयर रहने की यहाँ पर एनर्जी है, क्योंकि हैकर की एनर्जी आ रही है। ठीक है, तो आप कोई भी काम करते हो तो उस चीज़ में अवेयर रहें, और अगर आप ही खुद इस तरीके की चीज़ों में इन्वॉल्व हो, ठीक है, आप ही अगर इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हो, तो इस चीज़ों से हटने का आप प्रयास करें। कोई भी चीज़, कोई भी काम अगर आप गलत तरीके से करते हो ना, तो उसका रिजल्ट कभी अच्छा नहीं होता। ठीक है, अगर आप कोई काम करना चाहते हो, तो कभी-कभी आपको ना लाइफ के अंदर ना अच्छी चीज़ों का चुनाव करना होता है, अगर आप अच्छा रिज़ल्ट पाना चाहते हो। ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा हर काम गलत तरीके से करें तो ही आपको अच्छे रिज़ल्ट्स मिलें। ठीक है, तो यहाँ पर आप थोड़ा-सा अवेयर रहें सोशल मीडिया पे। और जैसे यहाँ पर ऑपरेशन की एनर्जी है, ये कार्ड दिखाता है कि गलत काम का गलत नतीजा, मतलब अगर आप किसी किसी तरीके से कोई गलत काम करते हो, तो उसका परिणाम और किसी के हक में नहीं आ सकता सिवाय आपके, ठीक है ना? ओके, यहाँ पर ऐसा भी नज़र आता है कि अगर कुछ लोगों को ऐसे ख्वाहिश है कि वो एक्टर बने, ठीक है? या वो मतलब किसी फ़िल्म वगैरह में काम करना चाहते हैं, इस तरह की ख्वाहिशें अगर आपकी हैं, तो वो एनर्जी भी मेरे को यहाँ पर मैनिफेस्ट होती हुई नज़र आ रही है। मतलब इस तरह की एनर्जी है, जैसे आप में से कुछ लोग हैं जो स्टार बनना चाहते हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, ठीक है? या फिर आप मतलब कोई भी मूवी वगैरह करना चाहते हो, या आपकी ख्वाहिश है कि आप एक्टर बनो, एक्ट्रेस बनो, ठीक है? इस तरह की ख्वाहिश है, आप उस फ़ील्ड में जाना चाहते हो, तो वो एनर्जी भी आप लोगों के लिए यहाँ पर मैनिफेस्ट होती हुई नज़र आ रही है। हुँ। यस, आप में से जितने लोग बिज़नेस कर रहे हैं या बिज़नेस करने करने की सोच रहे हैं, उनके लिए भी ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहने वाला है। बिज़नेस के लिए भी ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहने वाला है। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि आप इस हफ़्ते में हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखोगे, मतलब हेल्थ के हिसाब से फूड खाना, डाइट फूड लेना, ऑल्सो वॉक करना, ठीक है? बाहर थोड़ा टहलना, मतलब आप एक जगह पर नहीं रह रहे हो, थोड़ी मास की एनर्जी आप एक्टिव करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हो, ठीक है? अपनी बॉडी के लिए, ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। थोड़ा-सा सोशल मीडिया पर आप सावधान रहें, ठीक है? और एक चीज़ ध्यान रखें कि गलत काम में इन्वॉल्व आप ना हों, ठीक है? आपके लिए इस हफ़्ते में तो स्पेशल रिज़ल्ट है कि आप गलत कामों में इन्वॉल्व होते हैं, तो गलत काम का रिज़ल्ट आपको ही मिलता है, ठीक है? तो अगर आप कोई काम करना चाहते हो, तो उसका राइट जो तरीका है, यानी कि जो राइट वे है, उस तरीके से जाओ, गलत तरीके से मत जाओ। यहाँ पर मैसेज आ रहा है। और अगर कोई आपके साथ जाने का कोशिश करता है, तो थोड़ा-सा अवेयर रहो। आपके साथ अगर कोई जाने का कोशिश कर रहा है और आपको इस तरह की चीज़ें थोड़ी बहुत भी आभास होती हैं या फिर इंट्यूशंस आते हैं, तो आप भी अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए ऐसे लोगों से, ठीक है ना? टैरो से देखते हैं हम। किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ कप्स, टावर, टू ऑफ शॉर्ट्स। ओके, यहाँ पर दिखाई देता है किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आप में से काफ़ी सारे लोग अपने पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहे हैं। कौन से पार्टनर को? जो उनके लिए डेस्टाइन्ड है, ठीक है? दोनों ही पेंटिकल्स की एनर्जी, यानी दोनों ही मुझे राजा की ज़िंदगी दिखाई देती है दोनों के पास। यानी आपके पास भी अपार धन, उनके पास भी अपार धन। एक ऐसे व्यक्ति को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, जिनके साथ आप इक्वल गिव एंड टेक करेगा जो इंसान आपके साथ, वो आपको हमेशा वही चीज़ें देगा जो आपने उसको दी हुई हैं। और सिक्स ऑफ कप्स यहाँ पर नज़र आते हैं कि पास्ट लाइफ से कोई व्यक्ति आपकी तरफ आ रहा है। यहाँ पर कुछ लोगों को इस हफ्ते में क्लैरिटी मिलेगी, और उनके टावर मूवमेंट, जो भी उनकी लाइफ के अंदर टावर की एनर्जी चल रही थी बहुत लंबे टाइम से, उस एनर्जी में कुछ क्लैरिटी मिलती हुई नज़र आ रही है पार्टनर से रिलेटेड इस हफ्ते में स्पेशली, ठीक है? ये चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। ओके गाइस, तो ये आप लोगों के लिए रीडिंग निकल के आई है। डेफिनेटली इस हफ्ते में थोड़ा-सा अवेयर रहें चीज़ों को लेकर, मल्टीपल एनर्जीज़ हैं, ठीक है? और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ईगो को बढ़ाना नहीं है, किसी के साथ गलत करना नहीं है, और अवेयरनेस में रहना है कि कोई आपके साथ भी कुछ गलत ना करे। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।